हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम बात करेंगे मैटिस कॉइन के बारे में। मैटिस कॉइन क्या काम करता है। काफी ज्यादा जो हाई प्रोफाइल के क्रिप्टो में जो लोग हैं वो इस टोकन के कॉइन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और ये कॉइन इतना फेमस क्यों है, एक बात भी है इसके साथ जुड़ी हुई। इसकी जो दाओ जो मैनेजर है, दाओ मैनेजर मतलब इसके जो इकोसिस्टम को मैनेज करती है, को फाउंडर या फाउंडर नहीं कह सकते उसको, अब अब हो तो इंटरनली पता नहीं, बट विटालिक बुटेरिन की जो मॉम है, विटालिक बुटेरिन की जो मॉम है वो इसमें जॉब करती है। अब वो आप गूगल भी कर सकते हो कि विटालिक बुटेरिन की जो जो की मदर है वो कहाँ पे जॉब करती है, किस प्रोटोकॉल के साथ जुड़ी हुई है। तो मेटिस जो है प्रोटोकॉल के साथ विटालिक बुटेरिन जो इथेरियम के को फाउंडर है उसकी मदर यहाँ पे जॉब करती है एज ए दाओ मैनेजर। ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहां पर दिखाते हैं नटालिया एमलिन। ये जो लेडीज हैं, ये जो है जेनेसिस डेक मैनेजर, मतलब इनका डाओ इकोसिस्टम है उसकी जो मैनेजर है ये नटालिया एमलिन करके हैं, और ये जो है विटालिक बुटेरिन की मदर हैं। ठीक है, एनीवे आप गूगल भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अगर ये सही है या गलत है ये पता चल जाएगा आपको। एनीवे तो हम इस प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। हमारा जो मकसद होता है, प्रोटोकॉल क्या काम करता है और इसका क्या यूज केस होता है, ये जानने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, कौन सा बंदा कहाँ काम करता है वैसे ही इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है, थोड़ा सा इसको रिमाइंड करने के लिए कि हाँ विटालिक की मदर काम करती है। चलो आगे चलते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 10 मिलियन ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है। और ये क्या काम करता है इसके लिए मैंने एक नोट रेडी किया है। उससे पहले मैं बता दूं, ये काफ़ी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आपको दिख जाएगा। सप्लाई तो काफ़ी कम है, इसलिए थोड़ी सी लिक्विडिटी भी हर जगह प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो मोस्ट ऑफ द जो नॉर्मल जो टोकन होते हैं, कॉइन होते हैं, वो ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं होते। लेकिन अगर इसको देखो तो ऑलमोस्ट सबसे बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर है। बिटगट, कॉइन बेस, कूकॉइन, यूनिस्वैप, नेटस्वैप, crypto.com और get.io, कॉइन बेस एक्सचेंज और crypto.com, xt.com, जेमिनी, OKX, हुबी, एल बैंक, कॉइन एक्स, हर्मस प्रोटोकॉल और get.io। इसके अलावा जिग जैक के ऊपर भी है, मिक्सी ग्लोबल के ऊपर है, हॉटबिट के ऊपर भी है और बिट्रियो पोलोनिक्स के ऊपर भी है। ये बाइनांस के ऊपर शायद नहीं है और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने को भी नहीं मिल रहा। चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर में क्या ये बाइनेंस के ऊपर आ सकता है इस सब के बारे में बात करेंगे। इसके लिए अब मैंने जो नोट बनाया है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो मैटिस प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नटालिया एमलिन जो विटालिक की मदर है वो या इससे रिलेटेड है, कुछ भी कह सकते हो। और ये जो प्रोटोकॉल है लेयर 2 प्रोटोकॉल है, फोर्क्ड है, ऑप्टिमिज्म का जो फोर्क है। और यूज केस अगर देखा जाए तो केवल ये इथेरियम को प्रोटेक्ट, मतलब इथेरियम की जो फीस वगैरह स्केलेबिलिटी के लिए काम नहीं करता, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करता है। और ये जो इनका जो काम बेसिकली क्या है, ये ब्लॉकचेन को इजी टू यूज बनाते हैं। कोई भी ब्लॉकचेन को इंटरेक्ट करता है, डेवलपर हो या कोई भी इकोसिस्टम हो, उसको ब्लॉकचेन को इजी टू यूज बनाते हैं, डाओ इंप्रूव करते हैं। और इन्होंने एक्चुअली देखा कि डाओ में प्रॉब्लम क्या है। जो सारे जो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके अंदर प्रॉब्लम सिमिलर ही है। वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली नॉर्मल वे में लेते हैं, केवल वोटिंग के लिए काम करते हैं, गवर्नेंस उसी को बोल देते हैं। लेकिन इनके हिसाब से जो गवर्नेंस इकोसिस्टम है बहुत ही बड़ी एक कैटेगरी है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इस चीज को सीरियसली नहीं लेते, इस चीज को बेटर बनाने के लिए ये लोग काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे काम करता है आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म, जैसे काम करता है, सेम टू सेम काम करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के इसका यूज केस है। इसमें सिक्योरिटी है। रेंजर एक प्रोटोकॉल है। अगर देखा जाए कि ऑप्टिज्म में एथ को या किसी और टोकन को आप अगर विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ करने के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं। जैसे कि वैलिडेटर होता है वैसे ही इकोसिस्टम रेडी किया हुआ है, इसका नाम है रेंजर। जब भी कोई विड्रॉ करता है तो कुछ घंटे और कुछ मिनट लगते हैं और विड्रॉ हो जाता है।
और वो जो विड्रॉ को कंफर्म क्या करता है, रेंजर एक प्रोटोकॉल है, वो क्या काम करता है, वो कंफर्म करता है कि ये जो कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं है, जैसे कोई विड्रॉ कर रहा है वहां से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं है, और कोई किसी तरह की बोट तो नहीं है जिससे काफी सारा जो है फाइनेंस का नुकसान होने से बच सके। तो उस चीज को फाइंड आउट करके ये एलो करता है उस विड्रॉ को जो एकदम सुरक्षित होनी चाहिए, ठीक है, किसी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ये जो सॉल्व करती है एक बहुत बड़ी डिसेंट्रलाइजेशन और गवर्नेंस की प्रॉब्लम को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक तो डेक्स शुरू किया, ऊपर से दे स्टार्टेड दे टोकन और ब्लॉकचेन प्लस ईवीएम। ब्लॉकचेन आपको पता ही है कि ऑप्टिमिज्म को ये फॉर्क करके इन्होंने रेडी किया, उसके साथ साथ ईवीएम कंपेटिबल भी बनाया है उसको, और अपना टोकन भी स्टार्ट किया ताकि कुछ भी ट्रांजैक्शन हो सके, और इसका अगर यूज केस बढ़े फ्यूचर में तो इनका टोकन का यूज केस भी बढ़े और टोकन की जो प्राइस है वो हाइप क्रिएट करे। तो दोस्तों ये बोलते हैं कि ये फॉक्ड तो है लेकिन ये इसमें कुछ एड ऑन हुआ और उससे मच बेटर है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑप्टिमिज्म में जो विड्रॉल करते हैं कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन जो मेटिस में विड्रॉल करते हैं तो कुछ ही हावर्स लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा ज़्यादा स्पीडी समझ लो इसको। अदर फीचर जो इसके अंदर है, जो फाइल अपलोड इकोसिस्टम है, इसमें अगर फाइल वगैरह अपलोड करनी हो तो IPFC के जरिए फाइल अपलोडिंग हो सकती है, पॉसिबल है। NFT को मिंट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं एथ लेयर के ऊपर, और इसमें लो कोड और नो कोड इकोसिस्टम है। अगर कोई डेवलपर इसके ऊपर कुछ डेवलप कर रहा है एप्लीकेशन या कुछ भी, तो वो लो कोड, इसको कोड लंबे चौड़े यूज नहीं करने पड़ेंगे, और कहीं कहीं पे तो विदाउट कोडिंग के बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इजीली मतलब यूज टू क्योंकि काम कर रही है कि ब्लॉकचेन को इजीली यूज करने के लिए, तो इन्होंने ये बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो इन्होंने डेक इकोसिस्टम जो प्रोवाइड किया है उसके ऊपर लोग आएंगे, मतलब डेवलपर आएंगे और बिल्ड करेंगे इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में जो बिल्ड करेंगे वो केवल बिल्ड जो करेंगे गवर्नेंस एंड वोटिंग इकोसिस्टम इजीली है, कोई भी डेवलपर बिल्ड कर देता है विदाउट एनी हेल्प। लेकिन ये जो टारगेट कर रहे हैं ये उससे ज्यादा आगे, मतलब बियॉन्ड देन गवर्नेंस एंड वोटिंग। तो वो परमिशन एचआर जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना, पेरोल मतलब सैलरी वगैरह बांटना, ये सारी इकोसिस्टम को संभालता है इनका इकोसिस्टम। ये एक कॉपी पेस्ट नहीं है, मतलब कॉपी पेस्ट से बहुत ही ज्यादा एक बढ़िया प्रोटोकॉल है, ठीक है। कॉपी पेस्ट मतलब आप सोच रहे हो फोर्क्ड किया है तो कॉपी पेस्ट के साथ साथ इन्होंने उसमें कुछ एड ऑन किया है। इन्होंने देखा कि उसमें गवर्नेंस इकोसिस्टम थोड़ा सा कमजोर था, तो बेटर बनाने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर रेडी किया जिसका डेक का नाम दिया। डेक जो है मल्टीपल इकोसिस्टम में यूज हो सकता है। दोस्तों क्यों लगता है ये इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग और बेटर है? इन्होंने हैकाथॉन ऑलरेडी किया हुआ है। हैकाथॉन का मतलब होता है कि बहुत सारे डेवलपर को एक साथ बुलाना, अपनी ब्लॉकचेन उनको प्रोवाइड करवाना और उसको यूज करवाने के लिए बोलना, मतलब उसको बोलना कि भाई इसको हैक करके दिखाओ। तो हैकाथॉन जो इनका हुआ था वो बाइनांस के साथ हुआ था। जो बाइनांस है उसके पास काफी बड़े बड़े डेवलपर है, उसकी अंडरटेकिंग में उसके अंडर में सारे डेवलपर बैठे और उनको हैक करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो ये कह सकते हैं कि सिक्योर्ड एंड सेफ्टी है। और इसके साथ साथ ये उन्होंने डेवलपर को भी ऑफर देते हैं कि $100 मिलियन देते हैं इसके ऊपर, अगर आपने बिल्ड करना है तो वो अपनी तरफ से $100 मिलियन देंगे उसको, ठीक है। इसमें जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी बहुत कम है, तो जो इसको बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाती है। स्टेकिंग इज इंपॉर्टेंट। जो भी इसके दाओ इकोसिस्टम को यूज करता है, मतलब डेक जो इसका सॉफ्टवेयर है उसको यूज करता है, तो उसको स्टेक करने पड़ेंगे इनके टोकन, जो मतलब मेटिस टोकन को स्टेक करना पड़ेगा अगर उसने इसके ऊपर कुछ बिल्ड करना है और इसको यूज करना है। इंसेंटिव टू रेंजर। अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी बताया कि जो विड्रॉल करते हैं इनके जो प्लेटफॉर्म से एथ प्लेटफॉर्म में, तो विड्रॉल करने के लिए क्या कर रहे हैं इन्होंने एक समझ लो, एक कहते हैं ना कमेटी बिल्डअप कर ली है। तो इन्होंने एक ग्रुप बिल्डअप कर लिया, रेंजर जिसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जब विड्रॉल होता है, जो विड्रॉल के टाइम खास तौर पे वो उस ट्रांजैक्शन को बड़े ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है
इसमें कहीं कुछ बोट तो नहीं है, कुछ फ्रॉड इकोसिस्टम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ हैक करके लेके जा रहे हो हमारा फाइनेंस, हमारे टोकन्स वगैरह, या कुछ भी ये हैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो रेंजर को वो सिक्योर करने के लिए इंसेंटिव देते हैं ताकि वो और बेटर काम करें। तो ये इकोसिस्टम हर तरफ से ध्यान देता है, खास तौर पे बिकॉज एथ लेयर है, तो लेयर के ऊपर हैकिंग होना और एथ के ऊपर हैकिंग होना एक कॉमन है। लेकिन इन्होंने उस चीज को स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाने के लिए काफी चीजें करी है, नो डाउट अबाउट इट। तो दे आर नॉट ग्रीडी एट ऑल व्हेन दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड द टोकन। जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे इन्होंने अपने पास 7% ही रखे थे, जो मतलब ये दिखाता है कि मतलब ये उस टाइम जब भी ये लॉन्च हुए थे तो इतने ग्रीडी वगैरह नहीं थे। तो अब इसका जो प्राइस है $25 का, तो मैं ये बताता हूँ कि आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा इतना महंगा जो है टोकन वो क्यों खरीदा जाए। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो होता है किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए कभी नहीं होता। मेरा वीडियो जो होता है प्रोडक्ट कैसा है और ये क्या ये प्रोडक्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है और आने वाले टाइम में आगे भी बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ फेमस होना भी जरूरी है। ये नहीं कि किसी भी टोकन में आंख बंद किया, मार्केट कैप देखी और भाई देखा कि बड़ी कम मार्केट कैप है और उसमें पैसा डाल दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम धोखा होता है और 100 में से 1-2 टाइम में मौका हो सकता है। ठीक है, एनीवे तो आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया लेयर 2 है। अब इनकी थोड़ी सी वेबसाइट देख लेते हैं। वेबसाइट देखने से ये भी होता है कि कुछ देखा है, क्या काम करते हैं, सब कुछ देखा है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो बिल्ड हुई है अभी तक के जो टोकन बिल्ड भी हुए हैं और जो इनसे इंटरेक्ट भी हुए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं इंटरेक्ट कौन कौन से हुए। ऑल पे क्लिक किया तो हमस, हरमस, क्यू, दाओ करके आपने सुना होगा ऑलरेडी। तो ये सब इसके ऊपर इंटरेक्ट हुए। नेट स्वैप है, चेन लिंक भी इंटरेक्ट हुआ इनके साथ। रिडक्टेड डीफाई एप्लीकेशन है वो भी इसके ऊपर बनी है। डैप जो है वो हेरा फाइनेंस है, रिले चेन है, सुशी स्वैप है और बहुत सारे जो एप्लीकेशन इसके ऊपर बन। वॉलेट जो फ्रंटियर है वो इससे इंटरेक्ट हुआ है। अब इसके ऊपर बना है कि नहीं वो भी मैं देख लूंगा। इसके अलावा कोई फेमस यूनिडेस्क है, ये भी फेमस है। कुक बुक्स, फॉक्स वॉलेट, काफी जो है इकोसिस्टम इससे टाइड अप है ऑलरेडी। तो अब देख लेते हैं इसके ऊपर कौन सा बना है, क्योंकि एक तो इंटरेक्शन होता है, कोई भी आया काम करवाया, थोड़ा काम करवाने के बाद चला गया। तो वो एक होता है डिप्लॉयड ऑन मेटिस। मेटिस के ऊपर कौन कौन से बने हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए और आपको पता चले कि क्या पता आप कोई डैप यूज कर रहे हो और वो बनी मेटिस के ऊपर हो। ठीक है, जो ये सारी है जो क्यू, दाओ, हमस और हरमीस, ये जो है इसके ऊपर बनी है। नेट स्वैप अगर किसी ने यूज करी हो तो ये भी। चेन लिंक भी इसके ऊपर बिल्डअप है और हेरा फाइनेंस भी इसके ऊपर है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो चीजें हैं, डीफाई है और कुछ डैप भी है और टोफू एनएफटी अगर आपने सुना हो तो वो, बीफी फाइनेंस तो सुना ही होगा, तो ये भी इसके ऊपर बिल्डअप है। और इसके अलावा मल्टी चेन भी इसके ऊपर है, पिकल फाइनेंस भी है। तो ये देख लो आप कितने सारे जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कुछ इंटरेक्टेड है और कुछ डिप्लॉयड है। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर बिल्डअप ऑलरेडी है। ये ऑफर करते हैं कि बिल्ड, एक्सप्लोर, बिगिन एंड अप्लाई। तो अप्लाई मतलब डेवलपर इसके ऊपर कुछ अप्लाई करते हैं या कुछ भी फॉर द एम्बेसडर प्रोग्राम फॉर ए जॉब वगैरह है। तो एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई है। बग बाउंटी वगैरह है, कुछ डेवलपर वगैरह एक्सप्लोर बग बाउंटी में पार्टिसिपेट लेना चाहता है तो, और इसके ऊपर कुछ बिल्ड करना चाहता है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, जैसे आप मैटिक के ऊपर कर सकते हो, जैसे ऑप्टिमिज्म के ऊपर कर सकते हो। क्योर है, स्केलेबल है, सिंपल, अफोर्डेबल एंड फास्ट ट्रांजैक्शन ऑफर करता है और लो फीस है। ये बहुत ही मेजर कंसर्न है इथेरियम का जो यहाँ पे सॉल्व होता है। तो इसके अलावा दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं और एक्सप्लोर कर सकते हो। जितना मुझे लगा कि मैंने आपको बताना है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इनकी रिसेंट जो पार्टनरशिप हुई है वो IME लैब से हुई है। मतलब जो लाइम टोकन का जो अपना प्रोडक्ट है IME लैब, जो सेम टू सेम टेलीग्राम की तरह है, उनके साथ इनकी इस महीने जो लास्ट महीने में इनकी पार्टनरशिप हुई है।
तो ये भी यूज केस अच्छा है इसका, और जो हमारे जो IME टोकन का भी, लाइन टोकन का भी यूज केस अच्छा है। तो नजर में रखना, मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि ये बहुत ज्यादा अप जाएगा, $25 का ऑलरेडी है, ये जा सकता है बिलियंस में इसकी जो वैल्यूएशन है जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। जो वैल्यूएशन मतलब इसकी जो मार्केट कैप है बिलियन में जा सकती है फ्यूचर में, ऑलरेडी 113 मिलियन के आसपास है। अच्छा खासा ये डाउन है उस हिसाब से देखा जाए, अगर मार्केट ये देखा जाए, इसकी जो सप्लाई है इसकी देखी जाए तो बहुत कम है। और इसका जो यूज केस बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक स्पेशल एक यूज केस है, मोर बेटर देन ऑप्टिमिज्म ये कह सकते हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इसका जो 10 गुना तो आराम से है। कोई लोग ये सोचते हैं कि भाई ये क्या पता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 10x इजीली यहाँ से हो जाएगा, मतलब एक जो बिलियन को पार कर जाएगा, हो सकता है 2-3 बिलियन या 5 आने वाले टाइम में, कुछ सालों के बाद 5 से 10 बिलियन के बीच में इसका जो मार्केट कैप हो जाए। दोस्तों लिस्टेड है काफी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर, 10x जा सकता है, ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज ज्यादा बोलने से क्या होता है, लोग ये सोचने लग जाते हैं कि 100x बोल दिया है, कम से कम मुझे 10x मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा 10x जा सकता है नेक्स्ट बुल रन में, और नेक्स्ट बुल रन के बाद वो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 6-7 साल के बाद, तो ये बहुत अच्छा जा सकता है। इसका यूज केस बहुत अच्छा है, और इसका जो पार्टनर है वो जो जिन पार्टनर के साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया है रिसेंटली मैंने दिखाया जो, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हो, मतलब सेफ साइड का मतलब जैसे इथेरियम होता है, BTC होता है, जैसे अल्ट कॉइन है, ये तो इथेरियम BTC तो हाई कैप के टोकन है। जो लो कैप में जाना चाहते हैं, आप सोचते हो कि भाई ये भी फ्यूचर में क्या पता ये भी बहुत अच्छा चला जाए, तो ऑफकोर्स जा सकता है। और अगर इसमें आप आज पार्टिसिपेट लेते हो तो कुछ सालों के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखो ये 1-2 महीने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं आपको। ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझ में आ गया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, या हमारे जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में समझाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी इसे खरीदना ही है, वो आपकी अपनी मर्जी है, फाइनेंशियल कोई एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।